देश में जिस तरीके से बजरंग दल की गुंडागर्दी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और समय समय पर इसकी तस्वीरें जो हैं वो देश भर से सामने आती हैं। कैसे बजरंग दल के गुंडे जो हैं सड़कों पर तांडव मचाते हैं, कैसे मस्जिद मदरसों के बाहर ये लोग नंगा नाच करते हुए दिखाई देते हैं। ये तस्वीरें किसी से छिपी हुई नहीं है। और अब कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस द्वारा जो बड़ा फैसला लिया गया, उसने पूरी भारतीय जनता पार्टी समेत हिंदूवादी संगठनों में खलबली मचा करके रख दी है। जहां कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में ये साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो सत्ता में आए तो बजरंग दल को कर्नाटक में पूरी तरीके से बैन करने का काम करेंगे, क्योंकि ये बैन करने की राजनीति जो है वो देश के गृह मंत्री द्वारा यानी कि अमित शाह जी द्वारा शुरू की गई, जहां वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम पर वोट मांगते हुए दिखाई दिए। जहां अमित शाह जी ने क्या कुछ कहा था, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। चाहिए या नहीं लगना चाहिए, जो लगेगी। अगर कांग्रेस पार्टी आई, ये सिद्धरामैया जी जीते तो पीएफआई पर से बैन हटा लेंगे, मेरी बात याद रखना। तो दोस्तों, जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा शुरू की गई कर्नाटक में, उसको खत्म करने का काम जो है वो कांग्रेस करती हुई दिखाई दे रही है। जहां कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये बड़ा ऐलान कर दिया कि वो बजरंग दल के ऊपर बैन लगाएगी, और बैन लगाने के बाद किस तरीके से बौखलाते हुए बजरंग दल के नेता नजर आ रहे हैं, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी करते समय जिस प्रकार एक प्रखर राष्ट्रभक्त संगठन बजरंग दल की तुलना एक कुख्यात राष्ट्र विरोधी आतंकवादी और प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के साथ की है, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बजरंग दल का एक एक कार्यकर्ता देश के लिए, समाज के लिए समर्पित है और पीएफआई की गतिविधियों से पूरी दुनिया परिचित है। हां, जहां जहां भी पीएफआई के लोग सरतन से जुदा गैंग के रूप में खड़े हुए और कांग्रेस की सरकारों ने उनका समर्थन दिया, वहां वहां बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रत्येक लोकतांत्रिक तरीके का प्रयोग करके उस सरतन से जुदा गैंग के आतंक को समाप्त करने के काम में लगा। कांग्रेस और पीएफआई का जिस प्रकार गठबंधन रहा है, यह स्वाभाविक है। इन सब बातों के कारण से बजरंग दल कांग्रेस की आंखों की किरकिरी बना है। तुम देश की जनता को धोखा नहीं दे सकती सोनिया गांधी। जिस प्रकार से तुमने कोशिश की है बजरंग दल को एक गलत तरीके से बदनाम करने की, देश की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। बजरंग दल का एक एक कार्यकर्ता इसको चुनौती के रूप में ले रहा है। हम राजनीति में नहीं पढ़ा करते, लेकिन आप हमको राजनीति में घसीटना चाहती हैं, तो हम उस क्षेत्र में भी आपको जवाब देना चाहेंगे और किसी प्रकार से आपके गलत मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। आप बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करती हैं, वहीं आप भूल गई, आप ही ने संसद के अंदर सिमी पर प्रतिबंध का विरोध किया था। आप ही के लोगों ने सिमी जैसे देशद्रोही संगठन के प्रतिबंध का विरोध करते समय सड़कों पर प्रदर्शन किए थे। आप बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात करती हैं, तो आपका छिपा एजेंडा अब खुलकर सामने आ गया है। बजरंग दल और देश की जनता इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और इस चुनौती का हर लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से बजरंग दल के नेता जो हैं वो पूरी तरीके से बौखला गए हैं। जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तमाम चीजों को गिनाते हुए, दिखाते हुए, बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर बजरंग दल किस तरीके से सड़कों पर तांडव मचा रहा है उसके बारे में बोलना नहीं चाहते। और कैसे कर्नाटक में बजरंग दल के गुंडों ने गाय के नाम पर मुसलमानों की हत्याएं की हैं, वो भी तस्वीरें लोगों के सामने हैं।
आपको बता दें कि ये बौखलाहट के चलते और उसका असली कारण है कांग्रेस का मैनिफेस्टो, जिस पर भारतीय जनता पार्टी, हिंदूवादी संगठन और बजरंग दल के नेता बौखलाए हुए हैं। आखिरकार आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। अपने घोषणा में कांग्रेस ने वादा किया कि कर्नाटक में सरकार बनने के बाद बजरंग दल, पीएफआई जैसे संगठनों पर बैन लगाया जाएगा। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम में सभी महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा दी जाएगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को रद्द कर राज्य शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा। इसके अलावा 63 सीमावर्ती तालुकों में कन्नड़ भाषा और संस्कृति का विकास किया जाएगा। सभी समुदायों की आशाओं को और आकांक्षाओं को समायोजित करने के लिए आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से बढ़कर 75% तक कर दी जाएगी। इस दौरान कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, राज्य इकाई के अध्यक्ष डी.के. शिव कुमार और घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष डॉक्टर परमेश्वरी जी सहित पार्टी के अन्य नेता इस उपलब्धि के दौरान वहां मौजूद रहे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि परिवार की हर महिला को हर महीने में 2000 रुपए भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा बेरोजगार स्नातकों को 2 साल के लिए 3000 रुपए प्रति माह और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हर ग्राम पंचायत में भारत जोड़ो सामाजिक समरसत्ता समिति का गठन किया जाएगा। साल 2006 के बाद से कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। और खड़गे ने कहा कि बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अपराधियों को दंडित करने के लिए विशेष कानून लाकर पीडब्ल्यूडी, आरडीपीआर, सीजीआई, सिंचाई, यूडी, बिजली क्षेत्र में भ्रष्टाचार को खत्म पूरी तरीके से किया जाएगा। इसी के साथ साथ कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह भी कहा कि नाइट ड्यूटी करने वाले पुलिस अधिकारियों के लिए हर महीने 5000 रुपए विशेष भत्ता दिया जाएगा। वहीं सत्ता में आने के 1 साल के भीतर बीजेपी द्वारा पारित जन विरोधी कानून पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाएगी और उसे रद्द करने का काम किया जाएगा। इसी के साथ साथ वहीं गृह ज्योति योजना के माध्यम से 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। अन्न भाग्य योजना के तहत 10 किलो चावल दिया जाएगा। 5 सालों में किसान का कल्याण के लिए 1.5 लाख रुपए फसल नुकसान की भरपाई के लिए दिए जाएंगे। जो कि मैनिफेस्टो में तमाम बातें कही गई, पर उस मैनिफेस्टो को नजरअंदाज करके बजरंग दल का जिक्र क्या कर दिया, तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे हिंदूवादी संगठन हो या बात की जाए नेशनल मीडिया की, वो पूरी तरीके से बौखला चुकी है। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।